हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। थर्ड के जनरल इंग्लिश में लास्ट लेक्चर में हमने देखा था यूनिट 13 जिसका नाम है प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशंस जो है वो क्या है, तो कोई भी जगह जो है, स्थिति जो है, उसे दर्शाने के लिए जो वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसे प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो इसके अंदर हमने देखा था एक्सरसाइज 1 के अंदर लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट प्रीपोजिशन गिवन बिलो, कि नीचे दिए गए बॉक्स जो है उसमें से प्रीपोजिशंस जो है उसे देखो और यहाँ पे ब्लैंक जो है उसे पिक्चर देख के बाद में बॉक्स में से वर्ड चूज़ करके ब्लैंक्स जो है उसे फिलअप करो। तो यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं ऑन, इनटू, आफ्टर, ओवर, बिहाइंड, लाइक, एट एंड बिटवीन। तो ऑन यानी कि ऊपर होना, इनटू के अंदर, आफ्टर यानी कि बाद में, ओवर के ऊपर, बिहाइंड पीछे, लाइक के जैसे ही होना, एट और बिटवीन यानी कि बीच में होना। तो यहाँ पे सबसे पहली ब्लैंक से माला इज सिटिंग ब्लैंक उमा। माला और उमा दो गर्ल जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है। तो माला और उमा दोनों में से माला जो है वो कहाँ पे है, तो उमा जो है उसके पीछे बैठी हुई है। तो यहाँ पे आएगा माला इज सिटिंग बिहाइंड उमा, कि माला उमा के पीछे बैठी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड नंबर पे है द टीचर इज गोइंग ब्लैंक द क्लासरूम। टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर जा रहे हैं। तो द टीचर इज गोइंग इन टू द क्लासरूम, टीचर जो है वो भी जा रहे हैं। एक्टिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, तो इसलिए इसमें आएगा इनटू। नंबर 3 मैरी इज रनिंग ब्लैंक हेलन। यहाँ पे मैरी और हेलन दो गर्ल है। तो मैरी जो है वो भी दौड़ रही है, हेलन जो है वो भी दौड़ रही है। तो हेलन जो है वो आगे है, मैरी पीछे है, यानी कि इसके अंदर आएगा मैरी इज़ रनिंग आफ्टर हेलन, कि मैरी हेलन के बाद में दौड़ रही है। नेक्स्ट है द नेट इज ब्लैंक द टू प्लेयर्स। यहाँ पे देखो दो प्लेयर्स है, दो खिलाड़ी है जो कि खेल रहे हैं और उसके बीच में क्या है, नेट है, इसीलिए यहाँ पे बीच में उसका यूज जो है प्रीपोजिशन वर्ड यहाँ पे है बिटवीन। सो द नेट इज बिटवीन द टू प्लेयर्स। 5 नंबर द हॉर्स इज जंपिंग ब्लैंक द गेट। हॉर्स जो है वो गेट के ऊपर से जंप कर रहा है, के ऊपर से यानी कि ओवर। तो सेंटेंस बनेगा द हॉर्स इज जंपिंग ओवर द गेट। नेक्स्ट है 6 नंबर द गर्ल्स आर सिटिंग ब्लैंक द बेंच। यहाँ पे देखो गर्ल्स जो है बेंच के ऊपर बैठी हुई है। तो बेंच के ऊपर बैठी है इसलिए यहाँ पे आएगा ऑन। The girls are sitting on the bench. शीला looks just blank her mother। यहाँ पे देखो शीला और उसकी माँ, उसके मदर दोनों के पिक्चर आपको दिए हुए। तो शीला जो है वो उसके माँ जो है उसके जैसे ही दिखती है। तो यहाँ पे आएगा शीला looks just like her mother, कि शीला उसकी मम्मी के जैसे ही दिख रही है। 8 नंबर है डॉक्टर्स ऑफन वर्क ब्लैंक नाइट। तो डॉक्टर जो है वो वर्क कर रहे हैं लेकिन कभी नाइट के टाइम पे भी, इसीलिए यहाँ पे आएगा एट। डॉक्टर ऑफन वर्क एट नाइट। तो यहाँ पे ब्लैंक फिल अप करो। सबसे पहले माला इज सिटिंग behind Uma। 2 number the teacher is going, लिखो into the classroom। Number 3 Mary is running after Helen।
द नेट इज ब्लैंक द टू प्लेयर्स। तो लिखो यहाँ पे बिटवीन फाइव नंबर द हॉर्स इज जंपिंग ओवर द गेट। Sheila looks just. The girls are sitting on the bench. Sheila looks just like her mother, and doctor often work at night. तो देखो फिर से blank. Mala is sitting behind Uma. The teacher is going into the classroom. Mary is running after Helen. The net is between the two players. The horse is jumping over the gate. The girls are sitting on the bench. Sheila looks just like her mother, and the doctors often work at night. तो पेज नंबर 22 पे ब्लैंक जो है उसे फिलअप करो और सेंटेंस कंप्लीट करो। उसके बाद देखो पेज नंबर 23। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 जो है उसके अंदर आपको वर्ड जो है वो यहाँ पे ब्रैकेट में दिए हुए हैं और उसमें से वर्ड जो है उसे चूज़ करके हमें ब्लैंक को फिलअप करना है। तो सबसे पहले है एक्सरसाइज 2। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट प्रीपोजिशन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। कि ब्रैकेट्स के अंदर जो प्रीपोजिशन वर्ड दिए गए हैं उसे चूज़ करो और ब्लैंक को फिलअप करो। तो सबसे पहले ब्लैंक देखते हैं हम। फर्स्ट नंबर की ब्लैंक है द सीलिंग इज ब्लैंक माई हेड। यहाँ पे है ओवर and on. 2 number the river flows blank the breeze with and under. I put my bag blank the table on and over. There is some milk blank the jug into the jug in the jug. The baby threw the toy blank the water into. Stars twinkle blank night in at. I bought this camera blank you at 4. The lamp hung blank the ceiling with from. He always writes blank that pay by with. Kalyan is blank Mumbai and Nasik among and between. तो सबसे पहला सेंटेंस देखो द सीलिंग इज़ ब्लैंक माई हेड। सीलिंग जो है वो मेरे हेड के ऊपर है। तो यहाँ पे है ओवर एंड ऑन। तो कोई भी चीज़ जो है वो ऊपर की एक जुड़ी हुई है तो इसके अंदर आएगा ओवर, लेकिन के ऊपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, हेड के ऊपर की तरफ है, इसलिए इसके अंदर ओवर आता है। तो यहाँ पे सीलिंग है तो सीलिंग जो है वो हमारे हेड से ऊपर होती है, इसीलिए आएगा ओवर। द रिवर फ्लोज ब्लैंक द ब्रीज। रिवर जो है वो फ्लो होना, बहना। तो नदी जो है वो बह रही है, ब्रिज जो है उसके विथ या अंडर। विथ यानी कि साथ में और अंडर यानी कि उसके नीचे से।
तो रिवर जो है, नदी जो है, वो ब्रिज के नीचे से फ्लो होती है, नीचे से बहती है, इसीलिए इसके अंदर आएगा अंडर। नेक्स्ट है आई पुट माई बैग ब्लैंक द टेबल। मैंने अपना बैग रखा कहाँ पे, तो टेबल के ऊपर। तो ऑन एंड ओवर, तो टेबल जो है उसके ऊपर रखा, इसलिए यहाँ पे आएगा ऑन। टेबल है इसीलिए आएगा ऑन, टेबल के ऊपर रखा। देर इज सम मिल्क ब्लैंक द जग इन टू एंड इन, कि यहाँ पे जग के अंदर थोड़ा सा मिल्क है, तो आएगा इन। द बेबी थ्रू द टॉय ब्लैंक द वाटर। बेबी ने, छोटे बच्चे ने खिलौना पानी के अंदर फेंका, तो यहाँ पे इन टू आएगा। स्टार्स ट्विंकल ब्लैंक नाइट इन नाइट, यानी कि रात के अंदर, एट नाइट यानी कि रात में। तो स्टार जो है वो रात में चमकते हैं, तारे रात में ही चमकते हैं, तो यहाँ पे आएगा एट। आई बॉट दिस कैमरा ब्लैंक यू। मैंने ये कैमरा ख़रीदा है फॉर यू एंड एट यू, तो यहाँ पे आएगा फॉर यू यानी कि तुम्हारे लिए। द लैम्प हंग ब्लैंक द सीलिंग विथ एंड फ्रॉम, तो आएगा द लैम्प हंग फ्रॉम द सीलिंग। ही ऑलवेज राइट दैट पेन बाय पेन, दैट पेन विथ दैट पेन, तो वो हमेशा ही ये पेन से लिखता है, इसीलिए आएगा बाय। कल्याण इज ब्लैंक मुंबई एंड नासिक, तो यहाँ पे मुंबई और नासिक दो सिटी आपको दिए हुए हैं, तो कल्याण जो है उसके बीच में है, यानी कि बिटवीन आएगा। अगर दो से ज़्यादा नाम होते तो यहाँ पे अमोंग आता, लेकिन दो ही है इसीलिए आएगा कल्याण इज बिटवीन मुंबई एंड नासिक। तो यहाँ पे ब्लैंक फिलअप करो। द सीलिंग इज over my head. The river flows under the bridge. I put my bag on the table. There is some milk in the jug. The baby threw the toy into the water. Star twinkles at night. I bought this camera for you. The lamp hung from the ceiling. He always write by that pen, and Kalyan is between मुंबई एंड नासिक। तो यहाँ पे 30 नंबर की प्रीपोजिशंस जो है एक्सरसाइज 1 एंड 2 कंप्लीट होता है। तो सेंटेंस फिर से देखो। द सीलिंग इज ओवर माई हेड। द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज। आई पुट माई बैग ऑन द टेबल। There is some milk in the jug. The baby threw the toy into the water. Star twinkle at night. I bought this camera for you. The lamp hung from the ceiling. He always writes by that pen.
कल्याण इज बिटवीन मुंबई एंड नासिक। तो होमवर्क के अंदर आपको पेज नंबर 22 ब्लैंक अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर फिलअप करना है और रिसाइट करना है। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 2 टेक्स्ट बुक के अंदर ब्लैंक फिलअप करके सेंटेंस कंप्लीट करो और उसे रिसाइट करो। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट 11 जिसका नाम है द सिंपल प्रेजेंट टेंस नेगेटिव। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है यानी कि चालू वर्तमान काल जो है वो, तो उसके नेगेटिव फॉर्म जो है वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो इसके अंदर देखो दिया हुआ है रीड दिस सेंटेंसेस। नीचे दिए गए सेंटेंस जो है उसे रीड करो। वी डू नॉट आस्क मेनी क्वेश्चंस, वी डोंट आस्क मेनी क्वेश्चंस। ही डज नॉट लाइक द पिक्चर, ही डजंट लाइक द पिक्चर। तो इसके अंदर डू नॉट नेगेटिव फॉर्म है और उसका ये फुल फॉर्म भी है, और डोंट जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक वैसे ही यहाँ पे डज नॉट जो है वो नेगेटिव फुल फॉर्म है और डजेंट जो है वो उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे हमें लर्न क्या करना है, डू नॉट तो उसका शॉर्ट फॉर्म है डज, डोंट एंड डज नॉट तो उसका शॉर्ट फॉर्म है डजेंट। तो एक्सरसाइज 1 है राइट ईच ऑफ दिस सेंटेंसेस विथ डू नॉट और डज नॉट फर्स्ट एंड देन विथ डोंट और डजेंट। कि नीचे दिए गए सेंटेंस जो है उसको सबसे पहले उसके फुल फॉर्म जो है डू नॉट और डज नॉट उससे फिलअप करो, और सेकंड नंबर की ब्लैंक जो है उसके अंदर उसका शॉर्ट फॉर्म यानी कि डोंट और डजेंट लिखो। एग्जाम्पल दिया हुआ है द बॉय प्ले इन द पार्क। तो सिंपल सेंटेंस है उसको हमें नेगेटिव में करना है चेंज। तो द बॉय डू नॉट प्ले इन द पार्क, तो डू नॉट जो है उसका यहाँ पे क्या बना, डोंट। द बॉयज डोंट प्ले इन द पार्क। 2 नंबर है राम रीड अ बुक। तो राम डज नॉट रीड अ बुक, राम डजंट रीड अ बुक। तो ऐसे यहाँ पे सेंटेंस जो है उसके फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म नेगेटिव फॉर्म जो है उसे हमें यहाँ पे लिखना है और सेंटेंस को फिर से कंप्लीट करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट 11 के एक्सरसाइज।